दिव्य दरबार धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार आपको बता दें रात 10 बजे तक रहेगा। उनके दून आने से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दरबार में उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। अल्मोड़ा से 8000 से अधिक मतदाता 10 महीने के भीतर जिले से हुए हैं गायब, जिसका खुलासा मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के दौरान हुआ है। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य में सामने आई है बात। कोटद्वार में हाथियों की कब्रगाह बन रहे हैं उत्तराखंड के जंगल। 2001 से अब तक कुल 184 हाथियों की प्राकृतिक मौत हुई है। आपसी संघर्ष में मारे गए अभी तक 96 हाथी। विभिन्न दुर्घटनाओं में मारे गए 78 हाथी, करंट लगने से 43, जहर खाने से 71 हाथी। इन मामलों में लगातार हाथियों की मौत हो रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से रेहड़ी पटरी पर पानी की बोतल, प्लास्टिक के उत्पादन आदि बेचने के संबंध में पुलिस की ओर से की गई है कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। वहां पहुंची पुलिस टीम से कार्यकर्ताओं ने बहस भी की है। मोरी ब्लॉक के पंचगाई पट्टी के समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रशासन ने लगाया है बहुउद्देशीय शिविर। शिविर में ग्रामीणों ने फिताड़ी से लिवाड़ी निर्माणाधीन सड़क की 4 किलोमीटर कटिंग कार्य लंबे समय से पूरा न होने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने बेबकोस कंपनी की कार्य प्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम कर्मठ लेगा। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। हालांकि 6 नवंबर तक मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। रुद्रपुर में प्रीति विहार में अवैध रूप से चल रहा हॉस्पिटल के गलत इलाज से हुई है मासूम की मौत। विधायक शिव अरोड़ा का चढ़ा पारा। विधायक ने हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएमओ को जांच कमेटी गठित कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद से सुर्खियों में आए यूट्यूबर एल्विस यादव विवादों में घिरे हैं। एल्विस यादव समेत 6 आरोपियों के खिलाफ नोएडा की कोतवाली सेक्टर 49 में वन्य जीव अधिनियम के तहत किया गया केस दर्ज। इस मामले में नामजद 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। घाटापुर में एक युवक को मोहल्ले से तेज बाइक निकाल रहे युवक को मना करना भारी पड़ गया। आरोप है कि गुस्साए युवक ने युवक पर देर रात चाकू से हमला कर दिया। युवक को मरणासन अवस्था में सड़क किनारे फेंककर आरोपी भाग निकले। सुबह ग्रामीणों ने युवक को लहूलुहान हालत में सड़क किनारे पड़ा देखा, परिजनों को सूचना दी। पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मां के साथ खेत पर लड़की को 2 दबंगों ने खींचकर गाड़ी में ले गए। उसके बाद नाबालिग से दुष्कर्म किया। घर जाकर नाबालिग की बेटी ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने पनकी थाने में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एटा एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने फरार 6 लोगों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। कोतवाली देहात के रेलवे पुल पर सिंध पंजाब ढाबा के मालिक दिनेश सिंह पर बीते दिनों में जानलेवा हमला किया गया था। राजेश उर्फ राजू विजय सिंह निवासी गुदरगंज थाना निधोली कला पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। अमरोहा में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी है गोली मारकर 3 बदमाश हुए हैं फरार। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। घायल युवक को CHC गजरौला में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। थाना गजरौला के गांव छोटी खजूरी का है पूरा मामला। गाजियाबाद के लोनी में कूड़े के ढेर में लगी आग। कंचन पार्क कॉलोनी में आबादी के बीच खड़ी आपको बता दें खाली पड़े प्लांट में डाला जा रहा था कूड़ा। प्लांट में पड़े कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग से उठा धुएं का गुबार। पिछले कई दिनों से प्रदूषण की मार झेल रहा दिल्ली NCR। आग में उठे धुएं के गुबार से फैला प्रदूषण। झांसी में मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव के बाद झगड़ा हो गया। बीते 2 दिनों से इन बातों को लेकर लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत का प्रयास भी किया गया। बावजूद इसके स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है और छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है।
इटावा में समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा के पदाधिकारी समेत महिलाओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर निकाला कैंडल मार्च। बनारस में कल हुई लड़की के साथ घटना को लेकर विरोध मार्च निकाला गया। शहर के ईदगाह से शास्त्री चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया। गोंडा में असलहे का खुलेआम प्रदर्शन जारी है। असलहे के प्रदर्शन के एक नहीं दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक में कमलेश, दूसरे में राहुल के हाथ में असलहा दिखाई दे रहा है। वीडियो में असलहा चलाने की दी जा रही है ट्रेनिंग। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र के सचेंडी कस्बे के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी है जोरदार टक्कर। बाइक में सवार 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार घायलों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अलर्ट भेजा है। सचेंडी थाना क्षेत्र के सचेंडी कस्बे का है पूरा मामला। लखनऊ में जमीन कब्जे को लेकर हुआ विवाद। महिला मालती रावत की जमीन पर कब्जा करने पहुंचे दबंग मसूद अहमद और अमीन अहमद पर आरोप है पुश्तैनी जमीन पर साथियों संग पहुंचे कब्जा करने। महिला ने परिवार के साथ किया विरोध। ट्रैक्टर के सामने खड़ी हुई महिला। बिजनौर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म कर फरार हुए रेप के आरोपी के घर पर पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची है। घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा करते हुए मोहल्ले में ढोल बजवाकर मुनादी कराई गई। 1.5 माह से फरार है रेप का आरोपी। पुलिस आरोपी की लगातार कर रही तलाशी। बादा में सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस। शव की अभी तक नहीं हो सकी पहचान। पुलिस ने शव को मोर्चरी में भेजा है। पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी है। देहात कोतवाली अंतर्गत बिसंडा रोड भीमा के पुरवा के पास का है ये मामला। कुशीनगर के तमकोही राज नगर पंचायत के ईओ अमित सिंह पर नगर पंचायत के कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर तैनात कुंदन पांडे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कुंदन पांडे ने आरोप लगाया है कि ईओ द्वारा मारपीट करने व शराब पीकर अपने कार्यालय में बैठाकर बदसलूकी करने को लेकर शिकायत पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई गई है। बाराबंकी में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप पेड़ से टकराई। हादसे में पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तेज रफ्तार के चलते टायर फटने से हादसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित किया जबकि 2 घायलों का इलाज जारी है। बिजनौर कई मांगों को लेकर जिले भर के सैकड़ों प्रधानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे। मांगे न पूरी होने पर अनिश्चितकालीन धरना करने की चेतावनी दी है। बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रधानों का ये अनोखा प्रदर्शन। कानपुर देहात में तेल व्यापारी के साथ मारपीट और लूट की वारदात आई है सामने। थाने की कुछ ही दूरी पर तेल व्यापारी के साथ वारदात हुई है। घर में घुसे अज्ञात युवक ने तेल व्यापारी को पीट कर लहूलुहान कर दिया। तेल गोदाम में रखी गोलक लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गोंडा में नहीं रुक रहा अवैध खनन का कारोबार। रात के अंधेरे में प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा अवैध खनन। प्रशासन बना अनजान। खनन माफियाओं के हौसले हो रहे हैं आए दिन बुलंद। प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। डीएम नेहा शर्मा के सख्त आदेश के बावजूद भी नहीं रुक रहा है अवैध खनन का ये कारोबार। अमेठी जिले के प्रभारी राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर कसा तंज। चंदौली जनपद के सकलडी पीजी कॉलेज की छात्रा के साथ उसी के गांव के लड़के द्वारा छेड़खानी व अभद्रता किए जाने की तहरीर पीड़ित के परिवार द्वारा दी गई, जिसके तहरीर के आधार पर विशाल यादव पुत्र राजकिशोर यादव निवासी ग्राम गोदहा थाना सकलडी जनपद चंदौली उम्र 20 वर्ष के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। यूपी में आधी रात भूकंप से धरती हिल उठी। रात 11:32 पर आए भूकंप के झटकों से भगदड़ जैसे हालात हो गए। लोग नींद से जागकर घर से भागे। बाराबंकी में कंपन से कई घरों की दीवारों में दरार आ गई। लखनऊ में लोग घर से भागकर सड़क और पार्कों में इकट्ठा हो गए। इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर समेत यूपी के लगभग सभी जिलों में 10 सेकंड तक तेज झटके महसूस हुए।
लखनऊ में जाली नोटों का कारोबार बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी के साथ बैंक कर्मी भी धोखा खा रहे हैं। बैंक के करेंसी चेस्ट और काउंटर तक 10 रुपए से 2000 तक के नोट पहुंच रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से अगस्त 2023 में इस तरह के 99 नोट बैंक तक पहुंचे, जिसको लेकर असिस्टेंट बैंक मैनेजर मुकेश राज ने महानगर थाने में FIR दर्ज कराई है। लखनऊ कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में 24वें मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन शुरू हो गया है। सभी मुख्य न्यायाधीशों का स्वागत सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा किया गया। सुबह सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों द्वारा विश्व शांति को लेकर पैदल मार्च से निकाला गया। लखनऊ में खुर्रमनगर चौराहे से टेढ़ी पुलिया के बीच बन रहे पुल पर गार्डर रखने के चलते 4 नवंबर सुबह 10 बजे से 6 नवंबर 2023 को सुबह 8 बजे तक यातायात में बदलाव रहेगा। यातायात डीसीपी हृदय कुमार ने बताया, यह डायवर्जन टेढ़ी पुलिया से मुंशी पुलिया के बीच का होगा। इसके लिए लोगों को वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करना होगा। लखनऊ में एक कंपनी ने 18 लोगों पर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाकर देने का झांसा देकर 10 लाख रुपए की ठगी की है। पीड़ितों ने मकान न मिलने पर देवांचल इंफ्रा के निदेशक और कर्मचारियों के खिलाफ गुडम्बा थाने में पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीदने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी बढ़ गया है। पूरे प्रदेश में सबसे महंगा मीटर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने खरीदने का आदेश जारी किया है। एक स्मार्ट मीटर करीब 8,428 रुपए में खरीदा जा रहा है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज यानी 3 नवंबर से यूपी, आपको बता दें 3 नवंबर से यूपी मेगा स्टेट एक्सपो की शुरुआत हो गई। एक्सपो की खासियत यह है कि रेशम की जितनी किस्में देश भर में मौजूद हैं वो सब एक साथ यहां मिल जाएंगे। साथ ही त्योहारों को देखते हुए सिल्क के आइटम पर विशेष छूट मिलेगी। कानपुर में हैलट के इमरजेंसी के बाहर बैठी युवती मिली। पीआरओ ने हैलट इमरजेंसी में भर्ती कराया। पूरे मामले की उच्च अधिकारियों को सूचना दी। युवती के मुताबिक रेप होने की बात कही जा रही है। रायबरेली का पता बता रही युवती अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को दी है मौखिक सूचना। लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को फोन कर कॉलर ने केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर खाते की जानकारी हासिल कर उनके खाते पर लोन करा लिया। उसके बाद लाखों की नकदी ट्रांसफर कर ली। पीड़ित खाता धारक की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के एम्बेसडर के साथ ही कई जापानी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की है। दरअसल यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जापानी इन्वेस्टर्स को यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही यूपी में नई बिजनेस पॉलिसी और कानून व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दी गई है। यूपी में रहने वाले पात्र परिवारों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए योगी सरकार फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार नए लाभार्थियों की पहचान करने और इसके तहत विभिन्न योजनाओं में लाखों नए लाभार्थियों को जोड़े जाने की प्रक्रिया पर कार्य कर रही है। कानपुर में टप्पेबाज और जेब कतरों में बंटवारे को लेकर हुई है चौराहे पर मारपीट। गैंग के युवक ने युवती को लात घूंसों से पीटा है। सीसामऊ थाने से 10 मीटर की दूरी पर गैंग में जमकर हुई है मारपीट। ट्रैफिक सिपाही के पकड़ने पर काबू में नहीं आया ये गैंग। सीसामऊ थाना क्षेत्र के जरीब चौकी चौराहे पर हुई है ये मारपीट, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बिलौर तहसील गेट के सामने फुटपाथ पर लगी दुकानों के ऊपर पलटी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। आपको बता दें ट्रॉली के नीचे दबकर कई दुकानें फुटपाथ पर जो लगी हुई थी वो कई दुकानें ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गई। गाड़ी चालक मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर हुआ फरार। पुलिस मौके पर पुलिस पहुंची।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राजस्व मामलों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अब इसमें खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 12 जिलों के डीएम सहित विभिन्न तहसीलों के तहसील एसडीएम और तहसीलदारों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर स्थित विवेकानंद इंक्यूबेशन सेंटर के 2 स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश सरकार के स्टार्टअप ईपी कार्यक्रम से प्रोटोटाइप विकास के लिए 5-5 लाख रुपए की ग्रांट मिली है। सेंटर पर वर्तमान में 10 स्टार्टअप कंपनियां पंजीकृत हैं। सिविल एयरपोर्ट के लिए आगरा में 144.5 एकड़ जमीन उपलब्ध, नवंबर में ही उपलब्ध हो जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा धनौली, बल्हेरा व अभयपुरा गांव की जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसी महीने में इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध करवाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अगले 2 साल में एयरपोर्ट बनकर तैयार होने की संभावना है। आगरा में आईएसबीटी के सामने हाईवे पर चूने से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे सड़क पर चूना फैल गया। ट्रक के पलटने के चलते भगवान टाकी से सिकंदरा की ओर जाने वाली सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और एनएचआई की टीम मौके पर पहुंची। स्कूलों के 100 मीटर के रेडियस में तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है। नियम पुराना है, इसे कभी याद किया जाता है। एक बार फिर से उच्च न्यायालय में दायर आगरा आने वाले टूरिस्टों को एक स्मारक से दूसरे स्मारक पर जाने के लिए ऑटो टैक्सी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगरा प्रशासन ने टूरिस्टों की सुविधा के लिए 5 हॉप ऑन हॉप ऑफ बसों का संचालन किया जाएगा। 4 नवंबर को सुबह 10 बजे सेल्फी पॉइंट में बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्कूलों के 100 मीटर के रेडियस में तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है। नियम पुराना है, इसे कभी कभार याद किया जाता है। एक बार फिर से उच्च न्यायालय में दायर राजकुमार कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर मिले निर्देशों पर अभियान शुरू किया गया है। तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ अब फिर कार्रवाई होगी, जुर्माना लगाया जाएगा। आगरा में 3 साल की कवायद के बाद आगरा कैंट स्टेशन के रोड पर रेल कोच, रेस्टोरेंट और रेल हेरिटेज पार्क तैयार हो गया है। रेलवे की जमीन पर ट्रेन के पुराने कोच को हेरिटेज ट्रेन का लुक दिया गया है। लंबे समय से इसकी शुरुआत की बात कही जा रही थी। पिछले दिनों 5 नवंबर को उद्घाटन की तारीख तय की गई। कार्ड छप गए, लेकिन अब फिर से इसका उद्घाटन लटक सकता है। कानपुर में अपनों से मिलने, त्योहारों पर लोग घर पहुंच सकें, इसके लिए रेलवे ने 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की ट्रेनें शुरू की थी, लेकिन इन ट्रेनों में भी सीटें अभी से फुल हैं। इसलिए रेल प्रशासन ने 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और शुरू कर दी हैं। ये ट्रेन अनवरगंज सेंट्रल और गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचाने का काम करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैंपस एक बार फिर से गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र जेल से रिहा होने के बाद कैंपस के अंदर आकर अपने साथियों के साथ जश्न मना रहा था। खुशी मना रहे उसके समर्थक हर्ष फायरिंग भी करते नजर आए। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस बार 2200 कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। इसके लिए सभी पात्र परिवारों को ऑनलाइन पोर्टल पर 15 नवंबर तक आवेदन करना होगा। इसके बाद उनका चयन करके सामूहिक विवाह के लिए चुना जाएगा। अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला घर पर अपने कमरे में अकेली थी
और कमरा अंदर से बंद था। काफ़ी देर तक जब कमरा नहीं खुला तो परिजनों को संदेह हुआ, जिसके बाद परिवार के लोगों ने बाहर से आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद भी आपको बता दें दरवाज़ा नहीं खोला गया, तब जाकर घटना की जानकारी हुई। अनूप शहर नगर पालिका परिषद अनूप शहर की दूसरी बोर्ड मीटिंग पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल की अध्यक्षता में लेखाकार संजय यादव के संचालन में संपन्न हुई, जिसमें विगत मीटिंग की पुष्टि में प्रस्ताव संख्या 9 पर 4 सभासदों शीला शर्मा, हिना तबस्सुम व सुषमा गर्ग ने अपना विरोध दर्ज कराया। माह जून से सितंबर तक के आय व्यय के विवरण की पुष्टि की गई। बुलंदशहर से लेकर देहात तक कोई भी प्रदूषण की मार से बचा नहीं। हवा में शामिल अति सूक्ष्म कणों के साथ धूल का हमला बरकरार है। धूल, गर्द और धातु के सूक्ष्म कणों के हमले से हवा जहरीली हो गई है। साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, आज सुबह से ही धुंध देखने को मिल रहा है। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में विवाहिता ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है। घटना के दौरान महिला घर में अकेली थी। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के भदेसुआ का है। बदायूं में गैर इरादतन हत्या के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने आरोपी पर 26,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले में घटना की रिपोर्ट थाना जरीफ नगर इलाके के गांव दहगवा निवासी रेखा पत्नी निदन पाल ने साल 2020 में दर्ज कराई थी। बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने संबद्ध विश्वविद्यालय के प्राचार्यगण के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आने वाली असुविधाओं के समाधान तलाशने के लिए बैठक की। बलरामपुर जिले में गला घोंटू जैसी जानलेवा बीमारी की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी ने आदर्श विद्यालय महादेव मिश्र में डिप्थीरिया टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का